हेलो। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब काफ़ी यूट्यूबर्स इस बारे में बात करते हैं कि आप जो क्राइटेरिया है मोनेटाइज करने का वो कैसे पूरा करें। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप जो बेसिक क्राइटेरिया है जैसे कि 4000 वॉचर या 1000 सब्सक्राइबर्स जो आप पूरे आसानी से अगर कर भी लोगे तो भी हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। वो 4 चीज़ें हैं जो मोनेटाइजेशन के लिए देखी जाएगी अपार्ट फ्रॉम कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपका कितना वॉच टाइम है। वो तो पूरा करना ही है। 1000 सब जो है वो तो बहुत मिनिमम है, लेकिन 4000 जो आपका वॉच टाइम है बहुत मुश्किल है। अब वो पूरा करने के लिए कई बार लोग थोड़े अनफेयर मीन्स भी अपनाते हैं, लेकिन यूट्यूब की नई पॉलिसी के हिसाब से अब वो लोग अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे जिनका मेथड नॉर्मल नहीं है। तो उन 4 चीज में से पहली चीज है आपका कंटेंट। पहले क्या होता था, अगर आपका वीडियो वायरल हो गया है तो वो इनफ होता था मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका चैनल का पूरे चैनल का थीम देखा जाएगा और ना कि कोई एक वीडियो। अगर आपका चैनल में ये चीज देखी गई कि थीम जो है वो डिफाइंड नहीं है, एक वीडियो आपने बता दी कुकिंग की, एक वीडियो आपने बना दी हाउल की, एक वीडियो आपने ऐसा लगा जैसे व्लॉग है, और कुछ मतलब ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किस थीम पे है, एजुकेशन की और खाली कुकिंग की, या जो खाली एक टॉपिक पे होती है, एक थीम पे होती है, वो उनमें इजी होता है क्योंकि पता चल जाता है कि अच्छा ये इस टॉपिक पे है, इसका थीम ये है। कई का तो नाम पढ़ के ही जैसे किचन होता है उनके नाम में, या कुकिंग या कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं और उनकी सारी वीडियो उसी से रिलेटेड हो जाती है, और ऐसे करके थीम जो डिफाइंड होती है वो इजी होती है। लेकिन अगर किसी ने कॉमेडी स्किट ऐड कर दिया और उसके बाद कॉमेडी स्किट के साथ वो ऐसा लगा जैसे अपने शॉपिंग वगैरह भी दिखा रहा है, या समझ नहीं आ रहा है, या फूड ब्लॉग है, ऐसे करके अगर अलग अलग चीज़ों के होंगे तो चैनल किस थीम पे है और आपका जो थीम होना चाहिए या प्लेलिस्ट नेम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपके वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपका जो चैनल का नेम हो वो इतना उसको लेके नहीं हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉग के साथ डिफाइंड होना चाहिए या आपके वीडियोस के साथ डिफाइंड होना चाहिए कि वो असल में है क्या। अब सेकेंड चीज जो देखा जाए वो है सब फॉर सब या वर्सेस रियल सब्सक्राइबर्स। अब काफी लोग मैंने देखे हैं वो सब फॉर सब करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है, इसके लिए तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। जैसे कि अगर आपने जैसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, आपका सारा दोनों क्राइटेरिया पूरे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 4000 वॉच टाइम हो गया है और आपने अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, यूट्यूब आपके उन वीडियोस को देखेगा या आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स को देखेगा, और जब चैनल के सब्सक्राइबर्स को देखेगा तो ये पता लगाना इतना इजी है कि आपने जिन जिन को सब्सक्राइब किया उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया। इससे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे सब जो है या सब्सक्राइबर्स ने मतलब एक्सचेंज किया। इतनी बड़ी गलती भी मतलब ये तो इतना मतलब कॉमन सेंस की बात है कि इसमें तो यूट्यूब को ज़्यादा मतलब पता लगाने में मुश्किल भी नहीं होती, बहुत इजीली रिकग्नाइज हो जाता है। तब भी काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं, अपने चैनल से दूसरे को सब्सक्राइब करते हैं और फिर दूसरे को बोलते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मैच करते हैं एक दूसरे। अब ऐसा करने से तो उसी टाइम आपका मोनेटाइजेशन जो है वो आप कितना भी अप्लाई कर लो वो कैंसिल ही होता रहेगा, आप री अप्लाई करो वो कैंसिल होता रहेगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स हमेशा मैच करते रहेंगे। और जब दूसरा भी जिसको आपने सब्सक्राइब किया होगा अगर मतलब वो भी ऑब्वियसली सब फॉर सब से ही आया होगा आगे, और उसका भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। थर्डली जब हम देख सकते हैं कॉपीड कंटेंट। काफ़ी लोग आजकल ऐसे भी हैं जो कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, पूरा कंटेंट उनका एज इट इज सेम टू सेम किसी और यूट्यूबर का जो भी उसने बोला है वो सेम रिपीट हो जाता है। अब क्या होता है कि अच्छा टॉपिक तो रिपीट होते ही हैं, जैसे हो सकते हैं जैसे मैंने आपको यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के बारे में समझाया है वो कोई और भी समझा रहा होगा, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हर किसी का अलग होता है, और वो वीडियो देखने से पता चल जाता है कि वो
उसने रैंडम बनाया है, अपने थॉट के हिसाब से बनाया है, या उसने टोटली पूरा दूसरे का कंटेंट कॉपी कर लिया। और ये पता लगाना भी यूट्यूब के लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उन दूसरों की वीडियोस भी यूट्यूब में होती है, उनका मोनेटाइजेशन भी उन्होंने ही अनेबल किया होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपका है वॉच टाइम सोर्स। अब क्या होता है कि, या आपका वॉच टाइम सोर्स मतलब आपका वॉच टाइम ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। अब काफी लोग जो होते हैं वो जैसे मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो प्लेलिस्ट स्कैम के बारे में थी, जिसमें कि आपने देखा होगा कि प्लेलिस्ट स्कैम होता है कि कई सारे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, या हो सकता है पुराने भी हों, उसमें जो एक ग्रुप बना लेते हैं और न्यू यूट्यूबर्स को ही ये टारगेट किया जाता है, और उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी वीडियोस भी ऐड कर लेते हैं ताकि उनका भी चैनल बढ़े, या हो सकता है उन्हें पता हो, तो वैसे तो पता होता तो ऐसा करते ही नहीं, पर उनको भी हो सकता है वो खुद न्यू हो, उन्हें नहीं पता हो, इसलिए वो अपना चैनल भी प्रमोट करने के लिए सेम चीज कर रहे हो, और प्लेलिस्ट में वो जितने भी लोग उस ग्रुप में हो उन सबकी वीडियोस या एक या दो वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे। प्लेलिस्ट में ऐड करने के बाद अब वो सबको बोलेंगे कि ये प्लेलिस्ट आप रोज देखिए, साइन इन मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो नहीं कीजिए। तो आप अगर अपना यूट्यूब स्टूडियो खुद ही खोल के अगर आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ, ये ट्रैफिक सोर्स में ये मेंशन होता है, ये लिखा हुआ होता है कि कहाँ से आपको ये जो सब्सक्राइब, ये जो वॉच टाइम मिला है वो कहाँ से मिला है। उसमें अगर आपके कोई किसी ने आपके वीडियो का किसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड किया है, वो भी आपके स्टूडियो में आ जाता है। अगर आपको स्टूडियो को देखना आता है, उसका एनालिसिस वगैरह, उसके डिफरेंट पेजेस वगैरह व्यू करने आते हैं, तो उसमें एक जगह होता है ट्रैफिक सोर्स, उसमें या उसमें ये भी आ जाता है कि कोई प्लेलिस्ट है जो आपका कंटेंट शो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड किया है जहाँ से आपको व्यूज मिल रहे हैं, उसमें उसका नाम तक मेंशन होता है। अगर आप किसी को अपना लिंक फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, चलो लिंक वगैरह तो फॉरवर्ड होते भी रहते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम ही करें। कई बार तो हमारे जो लिंक्स वगैरह होते हैं, या मतलब कोई किसी को हमारे चैनल का वीडियो पसंद आया तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे, वो गलत नहीं होता, और फिर वो देखे। लेकिन अगर सिर्फ शेयरिंग के थ्रू आपका यूट्यूब चैनल प्रमोट हो रहा है तो भी हो सकता है वो मोनेटाइज ना हो। तो शेयरिंग के अलावा अगर कोई जेन्युइनली कुछ सर्च इंजन से कुछ इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है और उसमें उसको आपका जो चैनल है वो नजर आ रहा है, या आपका जो वीडियो है उसने यूट्यूब में सर्च किया कि हाउ टू गेट मोनेटाइज, और सपोज मेरा जो ये वीडियो है ये उसको सजेशंस में आ गया, यूट्यूब में सर्च किया, गूगल में भी सर्च किया, गूगल में भी यूट्यूब के सजेशन आते हैं, और उसने क्लिक किया और तब उसने मेरा ये चैनल व्यू किया और या ये वीडियो व्यू किया, उसके बाद उसने मेरा चैनल भी एक्सप्लोर किया, मेरे हो सकते हैं और वीडियोस भी देखे, या कई बार होता है कि एक वीडियो भी अगर हम किसी का देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल का, तो फिर उसके बाकी वीडियोस भी कई बार शो होने लग जाते हैं। ऐसे करके मेरा वॉच टाइम इंक्रीज हुआ। अब ये जेन्युइन सोर्स माना जाता है, पर अगर ये देखा गया कि सारे जो है लिंक भेज के या आजकल या नाम शो करके कि भाई मेरा नाम यूट्यूब में जाके टाइप करो। अब आप ही बताइए, कभी भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी होती है तो क्या आप यूट्यूब में किसी का नाम सर्च करते हैं? आपको तो नाम पता ही नहीं होगा, आप तो सिर्फ वीडियो टाइप सर्च करते हैं कि मुझे या मैं ये खाना, ये डिश कैसे बनाऊं, मैं शॉपिंग कौन सी साइट से करूं, टॉप 10 ये कौन से है। आप जनरली सर्च करते हो तो ऐसे करके करते हो, किसी यूट्यूबर का नाम से सर्च नहीं करते हो। अब यहाँ पे भी इजीली पता चल जाता है कि आपका जो सोर्स ऑफ ट्रैफिक है वो कैसे आ रहा है। अब YouTube अगर ये चाहता है कि कोई भी अनफेयर मीन ना हो, क्योंकि ऐसे तो फिर सारे लोग वीडियोस बनाएंगे, ऐसे ही प्रमोट करेंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे, उनका 4000 वॉच टाइम पूरा होता रहेगा और उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी और सबको मोनेटाइज यूट्यूब करता जाएगा। यूट्यूब ने अगर अपनी पॉलिसीज टाइम के हिसाब से चेंज की है तो उसने ये सोच के चेंज की है कि आजकल कितने सारे एडवांस मेथड आ गए हैं, कितने जिससे लोग अनफेयर मीन्स कर सके। आजकल हर किसी के पास इंटरनेट होता है, वो दूसरे इंसान को भी बोलता है कि तुम प्लेलिस्ट बनाओ, हम मतलब हमारी सबकी वीडियोस हम साथ में देखेंगे और वॉच टाइम रोज इंक्रीज होता रहेगा। ये सारी चीजें जब
डिटेक्ट हो गई थी, पता लगने लग गया था कि इतने सारे लोग मोनेटाइज हो रहे हैं, तब यूट्यूब को लगा कि अब टाइम आ गया है कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी को चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपका वॉच टाइम सोर्स देखा जाता है और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल में मत ट्राई कीजिए, अगर आपके पास कोई दूसरा जीमेल एड्रेस है, जैसे सबके पास होता ही है, और उसमें आप एक बार कोशिश करके देखिए कि आप कोई वीडियो अपलोड करके, रैंडम कोई भी वीडियो अपलोड करके देखिए। वो चैनल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें तो जनरली आपको कुछ करना भी नहीं मॉनिटाइज, तो उसमें भी आप देख लीजिए कि आप कोई प्लेलिस्ट ग्रुप ऐड करके देख लीजिए, या आप कोई जैसे ट्यूब माइन या अलग अलग आजकल ऐप है, सब फॉर सब करके एप्लीकेशंस भी हैं जो गूगल प्ले में है, उनको भी डाउनलोड करके आप करके देख लीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपके यूट्यूब स्टूडियो में मेंशन होगा, लिखा हुआ आ जाएगा कि कोई प्लेलिस्ट है जो जिसमें आपका कंटेंट दिखाया जा रहा है, या ये भी आ जाएगा कि आपने इस एप्लीकेशन से आपका व्यू या ट्रैफिक सोर्स गेन हुआ है। क्योंकि आपका चैनल लेकिन तब तक डिलीट नहीं होता जब तक कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे, या आप या मोनेटाइजेशन जो है वो अनेबल करने की कोशिश करोगे। तो वो सबसे पहले आपको मोनेटाइज करे नहीं करे इन चीज़ों के बेसिस पे करता है। उससे पहले आप कुछ भी, अगर कहीं से भी आपका ट्रैफिक सोर्स आ रहा है तो फिर उससे यूट्यूब को मतलब नहीं है, वो तभी आपका व्यू करेगा। और जनरली जो वीडियोस व्यू होती है वो वाली होती है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा, आपको जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स या आपको वॉच टाइम मिले हैं। और फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड नंबर की वीडियो, वो तो डिपेंड करता है कि आपका चैनल कितना बड़ा है। और अगर उनको थोड़े भी उसमें कोई भी डाउट नहीं लगता, कि उनको लगता है कि जेन्युइन वे में हुआ है, तो वो और फर्दर वीडियो एक्सप्लोर नहीं करते, या उनको थीम भी 2-4 वीडियो में भी एकदम परफेक्ट लगता है, कोई डाउट नहीं होता, तो उनको और वीडियोस भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही कम यूट्यूबर्स होते हैं जो ये बात रखते हैं, नहीं तो ज़्यादातर आपको यही बताएंगे कि अपना 4000 सब्सक्राइबर्स पहले से पूरा करो, और वो बहुत सारे आपको शॉर्टकट मेथड बताएंगे। क्योंकि मैं भी न्यू हूँ और मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये प्रूफ भी दिखा सकती हूँ अगर कोई मांगता है कि मुझे 1 मंथ में 1 मंथ 2-3 डेज ही एक्स्ट्रा हुए हैं, या मैक्सिमम 4 डेज एक्स्ट्रा हुए होंगे अपना चैनल स्टार्ट करे हुए। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो ऐसा हो कि मैं लोगों को जो है उनका ध्यान डाइवर्ट कर सकूं और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। और जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स वगैरह का पता चला था, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे अच्छे लोग या अच्छे यूट्यूबर से आप कनेक्ट कीजिए, या पुराने जो जिनका मोनेटाइज हो चुका है आप उनसे कनेक्ट कीजिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी कि आप वो कैसे प्रमोट करते हैं। कोई ना कोई आप अपने पास मेंटर या कोई ना कोई आप ऐसा इंसान जो ऑलरेडी यूट्यूब में अच्छा कर रहा है, उससे आप ज़रूर उसको कोशिश कीजिए कि वो आपसे थोड़ा कनेक्ट कर सके और आपकी हेल्प कर सके इस बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू यूट्यूबर्स गलतियां कर रहे हैं। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही है। मुझे जैसे जैसे और भी इंफॉर्मेशन पता चलती रहेगी, या मैं और भी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हो कि और भी जो मेरी न्यू यूट्यूबर्स के लिए वीडियोस आएगी वो आपको मिलती रहे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।